बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकते हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। जब एहतजाज का ऐलान हुआ तो पार्टी के अंदर से बहुत से लोगों ने इस चीज़ की भरपूर मुखालफत की और वाज़े तौर पर शेख वकास अकरम सामने आए और ये कहा कि नहीं, ये एहतजाज नहीं होना चाहिए, हम इसके हक में नहीं हैं। यानी खुली तनकीद उन्होंने की। तो उसके बाद फिर एक जंग सी छिड़ गई, एक जंग सा माहौल बन गया। इवन के बड़े बड़े टॉक शोज़ के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, उसके अंदर एक इबहाम है। वो किसी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक ही नहीं है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब एहतजाज का ऐलान करते हैं और पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं वो इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं और वाज़े तौर पर मुखालफत करते हैं। तो उसके बाद फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाते रहे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब आज तक अपने उस मुतालबे के ऊपर, अपने उस ऐलान के ऊपर डटे हुए हैं कि 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज होगा। यानी एहतजाज इस हवाले से होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और बजट के हवाले से हमने उनसे कुछ बातचीत करनी है और उनकी सेहत के हवाले से कुछ उनसे मालूमात लेनी है। इवन के सोहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त भी दायर कर रखी है। दरखास्तें तो वैसे तो बेशुमार दायर कर रखी हैं, मुख्तलिफ जगह जगह के ऊपर दरखास्तें हैं, लेकिन सुनवाई हमेशा से नहीं हो रही। फिर भी उन्होंने कानूनी तरीका पहले इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज होगा। बिलाखिर यानी जब ये जंग छिड़ी उसके बाद जो शेख वकास अकरम हैं वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं और उन्होंने ये कहा कि अब इसके ऊपर मैं मजीद बहस नहीं करूंगा। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब अपने उस ऐलान के ऊपर डटे हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 8 जून को सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनका एक इजलास तलब करेंगे और उस इजलास के बाद ये फैसला होगा कि अब 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या आवाम को बुलाया जाएगा, क्या जो पार्टी ओहदेदारान हैं उनको बुलाया जाएगा, या फिर जो रुकने सूबाई या कौमी असम्बली है उनको बुलाया जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये 8 जून को तय होगा। अब 8 जून को वज़ीर आज़म ने एक अपना उनका भी एक इजलास होगा जो इक़्तिसादी कमेटी के हवाले से होता है, जिसमें चारों वज़रा आला जो है शरीक होते हैं और बाकी सारे जो मेंबरान हैं वो भी उसके अंदर शिरकत करते हैं। तो उस हवाले से इजलास वज़ीर आज़म साहब का भी होगा और साथ सोहेल अफरीदी साहब का इजलास भी होगा 10 जून के हवाले से। चलो, जब ये 8 जून आएगी तो उसके बाद ये फैसला होगा कि अब अगला राह-ए-अमल क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोहेल अफरीदी साहब किस किस्म का एहतजाज करेंगे और उसका फिर असर क्या पड़ेगा। दोबारा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली इंतहाई अहम तरीन खबर जो आज सोशल मीडिया के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता रहा और लोग उसके ऊपर उसको शेयर भी करते रहे और बेशुमार चीज़ें हमें देखने को मिली, वो थी आज अमेरिका की 250वीं आज़ादी। उस हवाले से जो अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर एक खातून है, उन्होंने एक तकरीब रखी हुई थी। तो उस तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत कोई एक ओहदेदार ऐसा नहीं था जो शरीक ना हुआ हो और हर एक ने नताली बेकर के साथ जाकर तस्वीर भी बनाई और फिर के चाहे वो अपोजिशन के बहुत से लोग भी वहाँ पे गए हुए थे, जिसमें आदिल बज़ई साहब को हमने देखा और इसी तरह जो बाकी जो सियासतदान हैं, फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। हुकूमत का तो हर एक फ़र्द, हर एक वज़ीर, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है, वज़ीर ख़जाना है, कोई भी है, खुद वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और सारे के सारे एक 20 ग्रेड की जो ऑफिसर एक खातून है उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हुए थे, जिससे हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आज़ाद है और अपने फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो भी हमें लग रहा था कि बिल्कुल आज़ाद हैं, क्योंकि एक 20 ग्रेड की एक ऑफिसर खातून जो इस वक्त अमरीकी नाज़िमुल अमूर है पाकिस्तान के अंदर और कायम मकाम भी है, लेकिन उसके सामने जो हमारे वज़रा, खुद वज़ीर आज़म और बाकी जो वज़रा खड़े हुए थे, उससे हमें सब कुछ लग रहा था। दुनिया की तारीख में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी दूसरे मुल्क की आज़ादी के जश्न में उनकी तकरीब में
पूरी काबीना, वजीर आजम, हर एक, मैं अब आपके सामने अगर लिस्ट लेकर बैठ जाऊं तो ये काफी लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल में कोई एक बचता ही नहीं है। तो उसके लिए सादा एक सिंपल लफ्ज यही है कि पूरी काबीना, पूरी एलीट जो है वो वहां पे मौजूद थी। दुनिया की तारीख का ये पहला वाकया है कि किसी मुल्क की आज़ादी की तकरीब में पूरा मुल्क जो है उसके अंदर शरीक हुआ हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो नताली बेकर की जो दावत है उसके अंदर पूरा तौर पर उस वहाँ पे शरीक हुआ है। दोबारा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली एक इंतहाई अहम तरीन खबर वो है अंसार अब्बासी साहब और अब्दुल मालिक साहब ने दी है। वो ये है कि अब क्योंकि मुख्तलिफ, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करते हैं। तो इसी दौरान एक खबर और निकल कर सामने आई है, वो है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की एक अलग असम्बली बनाने का फैसला। जो सिफारशात हैं वो 138 सफ़ात पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दी गई हैं। अब उस हवाले से फैसला किया जाएगा। 27 उनके रुकन होंगे और बहुत से महकमे उनके अंडर होंगे। वज़ीर आला या फिर मेयर का ओहदा जो है वो उनके बड़े का होगा। बहरहाल एक नई चीज़ जो है वो सामने आ रही है इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हवाले से। अब हम आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। मैं पिछले कुछ दिनों से इसको मुकम्मल कवर भी कर रहा हूँ, अपडेट भी आपको दे रहा हूँ क्या मामला चल रहे हैं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वहाँ पे खिताब कर रहे थे और मौसूफ ये फरमा रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर में यही कहा था कि सड़कें टूटी हुई हैं, अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हुज़ूर वाला शहबाज शरीफ साहब पिछले 3.5 सालों से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और तकदीर गिलगित बल्तिस्तान की नहीं बदल सकी, तो इसमें कसूर इमरान खान का नहीं है। इमरान खान की अगर बात की जाए तो उनकी हुकूमत भी तकरीबन 3.5 साल तक रही और उससे पहले भी आप लोग थे, उसके बाद अब 3.5 साल हो चुके हैं। आपके भाई यानी नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी 2.5 साल से तकरीबन वज़ीर आला है। तकदीर हमने नहीं बदलनी, तकदीर आपने बदलनी थी और फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम तकदीर बदलेंगे। तो ये हमारी समझ से बाला तार है। तो इसके साथ एक और चीज़ हमें अजीब लगी, असवा भुट्टो जरदारी साहबा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी तकारीर कर रहे हैं। यानी वफाक के अंदर जो जमातें आपस में इत्तेहादी हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के गले फाड़ रही हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं। तो ये चीज़ भी समझ से बाला तार है। बिलावल भुट्टो साहब भी खिताब कर रहे थे, आसवा भुट्टो साहबा जो है वो भी खिताब कर रही थी और बहुत से जियाले ये कह रहे थे कि अक्स से बेनज़ीर जो है वो अब सामने आई है वगैरह वगैरह। याद रखिए, आसवा भुट्टो जरदारी साहबा को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए तमाम उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को नाअहल किया गया था। नाअहल करने के बाद इस मौसूफा को बिला मुकाबला मुंतखब करने के बाद कौमी असम्बली के अंदर भेजा गया और उसके बाद फिर आज जो है वो मौसूफा लीडर हैं, वो खिताब भी कर रही हैं, वो बेनज़ीर का अक्स भी हैं, वो सब कुछ हैं। आप उसको जो कुछ भी कहना चाहें, मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि एक खातून जिसको असम्बली के अंदर लाने के लिए उसके मद्दे मुकाबिल लोगों को नाअहल करना पड़े, तो उसको लीडर आप मान सकते हैं या नहीं मान सकते, आप बेहतर इस हवाले से फैसला कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक की ये मालूमात है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बार वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।